हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं जो जो क्लास करा रहा हूँ जीके जीएस की, किसकी जीके जीएस की जो क्लास करा रहा हूँ मैं, वो सीआईएसएफ के लिए, किसके लिए, सीआईएसएफ और बीएसएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बीएसएफ के लिए और सीआईएसएफ के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने लगाए और कुछ नए क्वेश्चन है। ठीक है, जो इनका आने का अनुमान है। ठीक है, तो वो मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए इस वीडियो को। मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, और हाँ, वो कोस्ट गार्ड के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और इसका मैथ भी कराऊंगा। ठीक है, मैं इसका मैथ के क्वेश्चन भी होंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जीके जीएस का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है 26। इस 1 से 25 तक क्वेश्चन में करा दिए। ठीक, पिछले वीडियो में, तो उन्हें देख लेना। ठीक है, तो पहला 26वां क्वेश्चन है, सुएज नहर जलमार्ग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जो सुएज नहर की जलमार्ग है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है इनमें से, ये बताना है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। जो सुएज नहर है किसके द्वारा, मिस्र के द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी ऑप्शन है, गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नीचे चल सकते हैं। गहराई कम होने के कारण इसमें जो जहाज हैं तीव्र गति से नहीं चल सकते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, सी है, इस जलमार्ग का निर्माण 1869 ईस्वी में पूरा हुआ। या डी ऑप्शन है इसका, जो डी ऑप्शन है क्या, तो डी ऑप्शन क्या कहता है कि इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। तो बताइए, तो इन चारों ऑप्शनों जो सुएज नहर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो बता दूं, जो मिस्र के द्वारा सन 1956 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, और बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन क्या कहता है, तो बी वाला है, तो गहराई कम होने के कारण, तो गहराई कम होने के कारण जहाज हैं वो तीव्र गति से नहीं चल पाते हैं। सुएज नहर की गहराई कम है तो इसमें तीव्र गति से नहीं चल पाते हैं, तो ये भी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तीसरी ऑप्शन है कि इस जलमार्ग का निर्माण कार्य 1869 ईस्वी में पूरा हुआ हो। पर राष्ट्रीयकरण तो 1956 में हुआ था, लेकिन जब इसका निर्माण 1869 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। डी ऑप्शन है, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर नहीं, इस जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 115 किलोमीटर। कितनी है, 115 किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। तो क्वेश्चन 27 में कहता है कि सुएज नहर जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर तो वहाँ पर भी असत्य पूछा था, तो यहाँ पर भी असत्य पूछा है। ठीक है, तो इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पतन स्थित है। या बी ऑप्शन है, इस नहर जलमार्ग का सन 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण हुआ। यह सी ऑप्शन, जलमार्ग 1869 में बनकर तैयार हुआ। यह नहर भूमध्य सागर से को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये कौन सा सही है, तो इनमें से गलत बताना है। तो ये तो सही है। ठीक है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन में आ गया, और ये वाला 1918 बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट साइन स्थित है। ठीक, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है। ठीक है, कई एग्जामों में। ठीक है, तो पोर्ट साइन पतन स्थित है। ठीक है, इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर सुएज नहर के। ठीक है, डी ऑप्शन कौन सा है, इस नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। नहीं, फारस की खाड़ी से नहीं जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से नहीं जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, फारस की खाड़ी से नहीं जोड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो मैं आगे बताऊँ क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, असत्य कथन असत्य पूछा है, इस वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। तो क्वेश्चन 28 चलते हैं। क्वेश्चन 28 में, सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया। सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण जब होने के बाद इसके पश्चात कौन सा जलमार्ग था, उसका महत्व कम हो गया। कौन सा, दक्षिण अटलांटिक समुद्रिक जलमार्ग, या कैप सामुद्रिक जलमार्ग, या उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जलमार्ग, या उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, कौन सा होगा। तो सुएज नहर जलमार्ग का निर्माण होने के बाद कौन सा जलमार्ग था, उसका जो महत्व कम हो गया, तो वो था कौन सा, कैप सामुद्रिक जलमार्ग। कौन सा था, कैप सामुद्रिक जलमार्ग। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन 29 में, क्वेश्चन 29 में कहता है, सुएज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है। सुएज नहर के जलमार्ग के अंतर्गत जलयान जो होते हैं उसे पार करने में कितना समय लगता है, कितना। ए ऑप्शन है 15 घंटे, बी ऑप्शन 24 घंटे, सी ऑप्शन है 11 घंटे, या डी ऑप्शन है 21 घंटे। कितना समय लगता है, तो मैं बता दूं आपके लिए,
सुएज नहर को जलियान को जो पार करने में कितना समय लगता है, उनको लगता है 11 घंटे। कितना? 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, CISF BSF के लिए। ठीक है, एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक, समझते हो, जिसमें जलयान चलते हैं। ठीक है, पोतवाहक नहर कौन सी है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या सू नहर, कौन सी है? तो बताइए। तो संसार की सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है वो कौन सी है? वो है सुएज नहर। कौन सी है? सुएज नहर है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बताना क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे? ठीक है, पता है ना आपको लिए। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो बताइए, तो कौन सी है? पनामा नहर है या सुएज नहर है, कील नहर है, सू नहर है, कौन सी है? संसार की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो ये सुएज नहर। कौन सी है? सुएज नहर है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा? बी। वहाँ पर पूछा था जलियानों की, यहाँ पर कौन सा पूछा? इस वाले में पूछा कौन सा? पोतवाहक पूछा है। ठीक है, सुएज नहर। ठीक है, पोतवाहक और ये जहाज़ों की नहर, महत्वपूर्ण नहर। चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32वां, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? मतलब इस समय रिसेंट में, मतलब किस पनामा नहर पर, मतलब किस देश का नियंत्रण है? क्यों? किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का या ग्रेट ब्रिटेन का है या पनामा का या कोस्टारिका का है? किसका है? तो बता दो मैं आपके लिए, तो किसका है? तो किसका होगा? जो हमारा वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो वह पनामा देश का। किसका? पनामा देश का। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसका? पनामा देश का। चलो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में, क्वेश्चन 32 में कहता है कि पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों महत्वपूर्ण कम है? जो पनामा नहर है सुएज नहर की तुलना में कम महत्वपूर्ण क्यों है जलमार्गों की तुलना में? पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, या पनामा नहर में जलपास बने हुए हैं, या पनामा नहर लंबाई में छोटी है, या घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता। तो क्या हुआ सर? पनामा नहर के व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर की तुलना में कम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पर जो घने आबाद जो देश हैं वहाँ व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता। वो जो व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, इस वजह से मतलब पनामा नहर का दृष्टि से मतलब सुएज नहर की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में है कि फारस की खाड़ी पर स्थित आवादान किस प्रकार का पतन है? तो फारस की खाड़ी पर जो आवादान है वो किस प्रकार का पतन है? बताइए। पेरी पोर्ट का, या वाणिज्यिक पोर्ट का, या नेवी पोर्ट का, या परिष्करण शाला पतन का? तो किसका? तो फारस की खाड़ी पर जो स्थित आवादान है किस प्रकार का पतन है? तो मैं बता दूं आपके लिए, वो कैसा है? परिसरण शाला पतन। क्या? कौन सा? परिसरण शाला पतन है। ठीक है, इसे याद रख लेना। चलो मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 चलते। क्वेश्चन 35 में, क्वेश्चन 35 अंतरेपो पतन का उदाहरण है। जो अंतरेपो पतन का उदाहरण है कौन से हैं? अंतरेपो पतन समझते हो? तो ये एक, अगर बात करूँ, रोटरडम, या बी ऑप्शन उपयोग सभी, या सिंगापुर, या कोपेनहेगन, तो कौन सा होगा? जो अंतरेपो पतन का जो उदाहरण है वो रोटरडम है, और सिंगापुर भी है, और कोपेनहेगन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसे याद रख लेना। कौन सा? अंतरेपो पतन का उदाहरण तीनों है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलो मैं चलते हूँ आगे बढ़। तो क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन 36 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है। कौन सा? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है। सिंगापुर है, या होनोलुलु है, या अदन है, या आबादान है? कौन सा मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है पोर्ट ऑफ कॉल का? तो बताइए। तो इसका जो उदाहरण नहीं है कौन सा? सिंगापुर है, होनोलुलु है, और अदन भी है, और तो एक आबादान नहीं है। कौन सा? आबादान नहीं है इसका पतन। ठीक है, इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल का। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। क्वेश्चन 37 में कहता है कि
किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की तुलना में तो कुल लंबाई से भी अधिक है? किस देश में जो पाइपलाइन की लंबाई है वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो बताइए क्या होगा? तो बता दो कि आपके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की है, या भारत के, रूस के, सऊदी अरब की, किसकी है? तो बता दो आपके लिए जो सबसे सर्वाधिक लंबाई है पाइपलाइन की वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलो मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन 38 में आया, क्वेश्चन 38 कहता है कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है बताइए? तो कौन सी है? बिग इंच पाइपलाइन, या कोमेकेन गैस पाइपलाइन, या टांच कनाडा गैस पाइपलाइन, या HBJ गैस पाइपलाइन, कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन पूछा। ठीक है, तो बताइए। तो बता दो आपके लिए जो हमारी ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। कौन सी? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 से चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये पता ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा चला कर रहा हूँ। ठीक है, GK GS के जो आने वाले एग्जाम में, मतलब एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि CISF के लिए, मतलब वैसे महत्वपूर्ण CISF के लिए। ठीक है, लेकिन हर एग्जाम के लिए आप मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 39 में आया। क्वेश्चन 39 में कहता है केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जो केप ऑफ गुड होप समुद्री जलमार्ग है, इसके जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्यों? सुएज नहर जलमार्गों पर लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक है, या बी ऑप्शन उपयोग अभी अधिक है, तो या फिर बात करूँ सी ऑप्शन की, दक्षिण अफ्रीकी राज्यों के विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है, या डी ऑप्शन है बड़े बड़े तेल वाहक जहाज या टैंक संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम सहित सुएज नहर से यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये केप ऑफ गुड होप के बारे में पूछा है। ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बता दो आपके लिए जो हमारा सुएज नहर जलमार्ग पर लिए जाने वाला टोल कर है वो अधिक हो गया है। ठीक है, या सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीकी राज्यों के विकसित होने के साथ साथ इस मार्ग के होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ये भी सही बात है। या डी ऑप्शन है बड़े बड़े तेल वाहक जहाज या टैंकर संकीर्ण या अपेक्षाकृत कम सहित शहरी सुएज नहर से यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलो कैप ऑफ गुड होप के। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन 40 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है? जो पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है, ये पूछा है। तो बताइए, यह नहर जलमार्ग 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। यही इस बी ऑप्शन है इसका, इस जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है। या सी ऑप्शन है यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या डी ऑप्शन है इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक हैं। तो क्या हुआ, पनामा नहर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पनामा नहर के बारे में संबंध बता दो आपके लिए। जो पनामा नहर की जो लंबाई है 115 किलोमीटर नहीं है, वो कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर नहीं है, 65 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी? 65 किलोमीटर है। 115 तो किसकी है? सुएज नहर की। किसकी? जो सुएज नहर है हमारी, किसकी हमारी? तो 115 तो सुएज नहर की। ठीक है, सुएज नहर की लंबाई 115 किलोमीटर। अब हम बात करूँ पनामा की कितनी है? 65 किलोमीटर। ठीक है, इसे याद रख लेना, 65 किलोमीटर। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आया कौन सा मानवकृत नहर जलमार्ग है? मानवकृत नहर जलमार्ग पूछा है। तो पनामा नहर जलमार्ग इनमें से कोई नहीं है, सुएज नहर जलमार्ग उपयुक्त दोनों। तो मानवकृत नहर जो मानव ने बनाई। ठीक है, तो बता दो आपके लिए तो सुएज नहर जलमार्ग है, कौन सा? सुएज नहर जलमार्ग ये मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जो पनामा नहर जलमार्ग है ये भी मानवों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पनामा और सुएज दोनों ही होगा। तो क्वेश्चन 42 में क्या है? तो क्वेश्चन 42 में देखते हैं। तो क्वेश्चन 42 में बोलता है कि कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? जो कौन सी नहर परिवहन की
उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? कौन सी जल परिवहन नहर है? तो ये स्वेज नहर है, या वोल्गा डोंग नहर है, या कील नहर है, या पनामा नहर है, कौन सी है? तो मैं बता दूँ कि जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ने वाली कौन सी नहर है, वो पनामा नहर है। कौन सी है? वो पनामा नहर है। ठीक है, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। क्वेश्चन 43 में बोलता है कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। आंतरिक जल यातायात, जो आंतरिक जल यातायात हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, उपयुक्त तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हवांगाहो नदी, या राइन, या मिसिसिपी, या कांगो, कौन सी है? तो बता दो, जो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी है कौन सी है, वह राइन। कौन सी है? वो राइन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में बोलता है कि एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि क्या कारण हो सकता है इसका, बताइए। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, वो नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है? इन नदियों में अक्सर बाढ़ आती है। ये नदियाँ जलप्रपात एवं क्षिप्रिका का निर्माण करती हैं। अपने भिन्न भागों में, डी ऑप्शन कहता है कि अपने भिन्न भागों में नदियाँ अधिकांश समय कौन सा? जो नदियाँ हैं अधिकांश समय जम जाती हैं। कौन सी नदियाँ हैं जो अधिकांश समय में जम जाती हैं? ठीक है, ये बोल रहा है। तो कौन सा होगा? जो हमारे जो नदी जल परिवहन जो योजना है, उनके तहत ये कौन सा कारण उपयुक्त नहीं हो सकता? तो उनमें हमेशा बाढ़ नहीं आती, उन्हें बाढ़ नहीं आती। ठीक है, तो सी ऑप्शन कहता है ये नदियाँ जलप्रपात में तीक्ष्ण निर्माण करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन जलप्रपात में तीक्ष्ण निर्माण में जी क्षिप्र का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अपने भिन्न भागों में ये नदियाँ अधिकांश समय तक जमी रहती नहीं, अपने अधिकांश समय तक नहीं जमती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सारे ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 बोलता है कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? कौन सा? ए ऑप्शन कहता है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, या बी ऑप्शन है भारत का ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग, या सी ऑप्शन है भारत का गंगा नदी मार्ग, या डी ऑप्शन है यूरोप का राइन मार्ग। तो कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? वो है यूरोप का राइन नदी जलमार्ग। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 46वां। क्वेश्चन 46वां है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? सबसे अधिक विकास किस झील में हुआ है? जलमार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस झील में हुआ बताना आपको। दक्षिण अमेरिका, या एशिया, या उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इनमें से कौन सा आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास किस झील में हुआ है? ये पूछ रहा है किस देश, किस महाद्वीप की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस में होगा? तो किस में? वो यूरोप महाद्वीप। किस में हुआ है? यूरोप महाद्वीप में हुआ है। ठीक है, सबसे अधिकतम विकास हुआ है। चलो मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन 47 में बोलता है कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग है, इससे होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। कौन सा हुआ? कौन सा मार्ग है? स्वेज है, या बेनगाजी है, या एलेक्जेंड्रिया, या पोर्ट सईद है? कौन सा होगा? तो बताओगे मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, कौन सा है वो? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बताइए जल्दी से। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कौन सा? तो वो कौन सा? स्वेज मार्ग से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए मुंबई जलमार्ग स्वेज जलमार्ग के लिए स्वेज नहर से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन 48 में कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 11 जुलाई को, या 11 सितंबर को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ आगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। क्वेश्चन 49 में
कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, या मिस्र है, इथोपिया है, कौन सा है। तो मैं बता दूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा है वो देश, वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ आगे। तो क्वेश्चन हम चलते हैं 50वां। क्वेश्चन 50वां कहता है कि जनसंख्या जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। यूरोप में, ओशिनिया में, एशिया में, अफ्रीका में। जनसंख्या सबसे कम भार वजन की बात कर रहा है, कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ओशिनिया में। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ओशिनिया में। ठीक है, तो आगे इतनी आज के लिए इतनी क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन, आगे नहीं है इतनी क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, और बताना वीडियो कैसी लगी। और ये CISF किसके, CISF और BSF के लिए, किसके लिए, BSF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अदर एग्जाम के लिए GK GS के तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के और जो करंट के हैं वो भी लेके आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन जितने में होंगे तो आप ध्यान पर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।